डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ पी मल्होत्रा, महाराज जुनैद खान की डेब्यू फिल्म है जिसमें वो प्रोटैगनिस्ट करसन दास मुलजी का रोल निभा रहे हैं। साथ ही इस फिल्म में जयदीप अहलावत हैं जो टिचुलर कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म द महाराज लिबल केस ऑफ 1861 पर आधारित है, जब एक आम पत्रकार ने सामाजिक रीति और प्रथाओं के विरुद्ध आवाज उठाई और सामाजिक रिवाजों के खिलाफ जंग छेड़ी। करसन दास ने अपने अखबार सत्य प्रकाश में एक आर्टिकल पब्लिश किया जो गॉडमैन जदुनाथ जी ब्रिजरत्न जी महाराज को अपमानजनक लगा और उसने उन जर्नलिस्ट पर मुकदमा दर्ज कर दिया। तो चलिए पता करते हैं इस फिल्म में क्या हुआ और कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला दिया। एनालिसिस शुरू करने से पहले स्पॉइलर वार्निंग देना जरूरी है क्योंकि हम इस फिल्म के हर एक एस्पेक्ट को स्क्रूटिनाइज करेंगे। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। करसन दास एक बहुत ही जिज्ञासु मानसिकता वाले व्यक्ति थे और छोटी उम्र से ही वो बिना किसी तर्क या लॉजिक के किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि महिलाएं अपने सर को घूंघट से क्यों ढकती है। उन्हें ये भी समझ नहीं आता था कि लोग भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं और कैसे भगवान उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। बड़े होने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता था कि लोग महाराज पर विश्वास क्यों करते हैं और उन्हें भगवान का संदेशवाहक क्यों मानते हैं। समय के साथ इन्हीं प्रश्नों ने करसन दास की पर्सनालिटी को आकार दिया और वो अपने समय के प्रमुख रिफॉर्मिस्ट में से एक बन गए। उनकी मां का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 10 साल के थे और उसके बाद वो अपने अंकल के घर चले गए ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और बॉम्बे में अपना करियर बना सके। हालांकि 1942 का बॉम्बे भी व्यापार का एपिसेंटर था, लेकिन वो दौर आज के हिसाब से बहुत ही अलग था। जदुनाथ जी ब्रिजरत्न जी महाराज, जिन्हें लोग जेजे के नाम से भी जानते थे, उस एरिया के प्रमुख धार्मिक नेता थे और लोग सिर्फ उन्हें मानते ही नहीं थे, उन्हें भगवान की तरह पूजते भी थे, बल्कि उनका एक तरह का सुपरस्टार जैसा इमेज था। उनके भक्त हर सुबह उनके हवेली के बाहर लाइन लगाते थे सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। उनकी पॉपुलैरिटी, लोगों का उन पर प्यार और विश्वास इस बात से समझा जा सकता है कि लोग उन्हें जमीन पर पैर भी नहीं रखने देते थे। उनके भक्त नीचे लेटकर अपना हाथ आगे बढ़ाते थे और ये माने जाने वाले भगवान के वंशज उन पर चल कर जाते थे। जेजे को लगता था कि वो अजय और मोस्टली इंडिस्ट्रक्टेबल है क्योंकि कोई भी उनकी सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता था। जेजे सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं थे बल्कि वो एक लेचरस ह्यूमन बीइंग भी थे जो लोगों के विश्वास का फायदा उठाते थे। उन्हें मानने वाले लोग एक मिडिवल रिवाज को अंधाधुंध फॉलो करते थे, जो कि ये था कि शादी से पहले एक लड़की को महाराज के साथ पहला संबंध बनाना पड़ता था। कहा जाता था कि जब महाराज किसी लड़की को सोने के लिए, जिसे वो चरण सेवा कहते थे, उसके लिए चुनते थे तो उसे अपने पापों से छुटकारा मिलता था और वो मरने के बाद स्वर्ग जाती थी। करसन दास एक लड़की किशोरी से शादी करने वाले थे। करसन चाहते थे कि वो पढ़ाई करे और उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया। वो चाहते थे कि वो अपने आसपास की दुनिया को समझे और प्रॉपर्ली एडुकेटेड बने ताकि वो समझ सके कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। होली का उत्सव मनाने के बाद जेजे ने किशोरी को चुना और वो अपने कमरे में अपने डिवोटी होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने गई। इस भयानक रिचुअल को चरण सेवा कहा जाता था, लेकिन लड़की के माता पिता को भी पता होता था कि वहाँ क्या हो रहा है। जब करसन दास को पता चला कि उनकी मंगेतर जेजे के साथ है तो वो उसे ढूंढने गए, पर उसे महाराज के साथ एक इंटीमेट पोजीशन में पाकर वो शॉक्ड हो गए। गुस्से से भरे करसन दास वहां से चले गए और अगले दिन उन्होंने किशोरी से कहा कि वो अपनी सगाई तोड़ रहे हैं। किशोरी दुखी थी और उसे लगा कि करसन उसके विश्वास को क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में करसन समाज के बिना सिर पैर वाले अंधविश्वासों को क्वेश्चन कर रहे थे। किशोरी, जो अब भी अपने महाराज की जादुई शक्तियों में विश्वास करती थी, करसन दास से रिजेक्टेड होने के बाद सोचती थी कि वो अपना बाकी का जीवन भगवान की सेवा में बिता देगी, पर उसे बुरा लगा कि उसकी जिंदगी का प्यार उसे समझ नहीं पाया। लेकिन वो खुश थी कि जेजे उसे अपना खास मानते थे। However, किशोरी के विश्वास तब टूट गए जब उसने जेजे को अपनी बहन से वही बातें रिपीट करते हुए सुनी जो उसने कुछ मोमेंट पहले ही उससे बोला था। किशोरी समझ गई कि जेजे सिर्फ लड़कियों का फायदा उठाना चाहता है और वो कोई भगवान का आदमी नहीं बल्कि एक प्रेडेटरी इंसान था। किशोरी ने फिर करसन से कई बार माफी मांगी,
लेकिन करसन किसी ऐसे औरत के साथ नहीं रह सकता था जिसके ऐसे सुपरस्टिशियस विचार हो। करसन को ये पता नहीं था कि किशोरी का मन बदल गया था और उसने सच जान लिया जब उसकी बहन महाराज के द्वारा मैनिपुलेट हो रही थी। किशोरी ने इस ह्यूमिलिएशन के बाद अपनी जान दे दी और करसन के लिए एक चिट्ठी छोड़ी जिसमें उसने कहा कि वो महाराज के अगेंस्ट एक फुल फ्लेजेड जंग छेड़े और उसका असली चेहरा निर्दोष लोगों के सामने लाए। करसन ने अपने आप को किशोरी की मौत का दोषी महसूस किया और उसने तय किया कि वो इस इशू के बारे में जी जान से कुछ करने की कोशिश करेगा और तभी उस फेक गॉडमैन के साथ उसकी जंग भिड़ गई। करसन ने दादा भाई नौरोजी के अखबार रस्त गोफ्तार में एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहा, लेकिन उन स्टेट्समैन ने यह आर्टिकल पढ़ने के बाद डिसाइड किया कि वो इसे पब्लिश नहीं कर सकते। दादा भाई नौरोजी भी एक महान रिफॉर्मिस्ट थे, लेकिन उन्हें पता था कि लोग उनके प्रिंटिंग प्रेस को जला देंगे अगर उनका पेपर जेजे को इतने बैलेंसली क्रिटिसाइज करेगा। तो करसन ने अपना अखबार सत्य प्रकाश शुरू किया। उसने हवेली में होने वाली घटनाओं को एक्सपोज करते हुए आर्टिकल पब्लिश किया, लेकिन जेजे के आदमी आए और सभी कॉपीज को जला दिए। लेकिन जल्द ही करसन ने जेजे के आदमियों को मात दे दी और न्यूज़पेपर हर घर तक पहुंच गया। तब जेजे ने उन जर्नलिस्ट पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया और अपनी शिकायत में 50,000 रुपए का मुआवजा मांगा, जो उस समय बहुत ज्यादा थे। शिकायत दर्ज करने से पहले जेजे ने अपनी हवेली का दरवाजा सभी के लिए बंद कर दिया और एक नोटिस लगाया कि जब तक करसन उससे माफी नहीं मांगता वो भक्तों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देगा। लेकिन वो चाल बुरी तरह से फेल हो गई जब करसन ने बीच चौराहे पे भगवान का मूर्ति स्थापित कर दिया और जेजे को अपने दरवाजे खोलने पड़े, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसके बिना ही जीना सीख जाएंगे या उसे भूल जाएंगे। बहुत बार जब जेजे इन लड़कियों के साथ संबंध बनाते थे तो वो औरतें प्रेग्नेंट हो जाती थी और वो या तो बच्चे को जन्म देती थी और सच छुपा देती थी कि वो जेजे के बच्चे हैं, या फिर उन्हें अबॉर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन एक बार चीजें हाथ से निकल गई जब एक औरत लीलावती प्रेग्नेंट हो गई और उसने जेजे से मदद मांगी। जेजे ने उसे एक मिठाई दी जो धतूरे के एक्सट्रैक्ट से बनी थी, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने में मदद करती थी। लेकिन जेजे की पत्नी की हेल्प से लीलावती ने उस मिठाई को उल्टी करके निकाल दिया और अपनी कोख में पल रही बच्चे को बचा लिया। जेजे की पत्नी उसके कारनामों से शर्मिंदा थी और अपने पति के पापों को रिपेंट करने के लिए उसने इस इंसिडेंट के बारे में करसन दास को बता दिया। करसन दास को पता था कि अगर वो लीलावती को जेजे के खिलाफ गवाही देने के लिए ले आए तो वो केस जीत जाएगा। जेजे की पत्नी ने करसन को लीलावती को ढूंढने में मदद की और ऐसा लग रहा था कि मानो दुनिया को आखिरकार पता चल ही जाएगा कि जेजे कितना घिनौना इंसान था। लेकिन जेजे एक कदम आगे था और उसने लीलावती के भाई श्यामजी दामोदर को मार दिया और साथ में उसने लीलावती की शादी गिरिधर खवस से करवा दी, जो जेजे का सबसे वफादार गुलाम था। हर एक व्यक्ति जो जेजे के खिलाफ गवाही देने को तैयार था, उन्हें या तो धमकी दी गई या तो मार दिया गया। मुकदमा शुरू हुआ और करसन तैयार थे केस हारने और जेल जाने के लिए। फिल्म महाराज के अंत में कुछ अजीब हुआ। इस ट्रायल के दौरान करसन ने अपनी गवाही दी और लोगों को समझ आया कि वो एक राक्षस को भगवान मान के पूछ रहे थे। वहां मौजूद सारी औरतें करसन की बातें सुनकर प्रेरित हुई और उनकी अपनी विधवा भाभी कोर्ट में आई उस नकली गॉडमैन के खिलाफ गवाही देने। उनके बाद लगभग 30 और महिलाएं आई और उन्होंने अपने रेप और मोलेस्टेशन के बारे में कोर्ट को बताया। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और करसन दास के ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए। जज ने भी उस गॉडमैन के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की। करसन दास के इस ट्रायल के कारण सबसे अच्छी बात यह थी कि लोग धीरे धीरे समझने लगे कि उनका अपना विश्वास और आस्था सही लोगों के ऊपर करना चाहिए। उन्हें समझ आया कि वो कितना गलत थे जब उन्होंने अपने घर की औरतों को उस पाखंडी महाराज के पास भेजा था जहां उन पे अनस्पीकेबल जुल्म किया गया। करसन दास जैसे ऐसे रिफॉर्मिस्ट और बहुत से बहादुर इंसानों की वजह से बहुत से सुपरस्टिशियस रीति और रिवाजों को खत्म किया गया और लोग समझने लगे कि इन अंधविश्वासों पर विश्वास करना बंद करना और एक तार्किक सोच अपनाना कितना जरूरी है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। महाराज देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज की वीकली डोज मिस ना करने के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए अच्छा चलता हूं एंड आई विल बी बैक।